चिकन मलाई बोटी के दिलदादा क्या हो जाएं हमारे साथ चिकन मलाई बोटी खाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फज़िया बाबर और मैं अपने फ़ज़ाब कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, इंग्रेडिएंट्स देख के तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। आपको ज़्यादा देर कन्फ्यूज़ नहीं रखेंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मलाई बोटी। तो चिकन मलाई बोटी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें तो सबसे पहले चिकन है। ये बोनलेस चिकन है जो मैंने 1 किलो लिया है। यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच घर का बना हुआ दही है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक ज़रूर डालूंगी, ज़रूर देखिएगा कि कैसे घर पे दही को जमाया जा सकता है। 1 बाउल भर के मेरे पास यहाँ पे मलाई है, घर की मलाई है। आप यहाँ पे क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं जो बाज़ार से मिलती है, डिब्बा बैग या फ्रेश क्रीम, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, ये भी घर का लगा हुआ हरा धनिया है। पुदीना और हरा धनिया जो है वो मेरे घर का होता है। हरी मिर्चें भी घर की होती हैं। ये प्याज है, ये भी घर का लगा हुआ प्याज है, हरी प्याज जिसको बोलते हैं, ये वो है। इसके अलावा 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर है। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे कचरी पाउडर है। ये इसको टेंडराइज करने के लिए, चिकन को टेंडराइज करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो इसके अलावा एक तकरीबन लेवल कर ले 1 खाने का चम्मच नमक है, और 1 ही खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर है, और 1 खाने के चम्मच भर के सूखा धनिया पिसा हुआ है। इसके अलावा जो इसमें जाएगा ये अदरक और लहसुन है, इसका पेस्ट मैं बना लूँगी, ये इसमें चला जाएगा। ये तकरीबन 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। घर की हरी मिर्चें बहुत तेज़ हैं, इसलिए मैंने कम इसमें इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा 2 जो लेमन आपको नज़र आ रहे हैं, इनका जूस चला जाएगा। अच्छा, तो करना क्या है, सबसे पहले हरे धनिया और हरी मिर्चें और ये जो आपको नज़र आ रहा है हरी प्याज, ये और इनको हम अलहदा से ग्राइंड कर लेंगे, और अदरक लहसुन को हम अलहदा से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप लेना है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चिकन है, चिकन को हमने ये कचरी पाउडर लगा देना जब तक हमारे बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होते हैं रेडी। हम ये चिकन को कचरी पाउडर लगा के रख देंगे। इसको मैं अच्छे से लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए, मतलब 15 मिनट, जितनी देर में मेरा मसाला रेडी होता है, हरा मसाला, तो ये उतनी देर इसको लगा रहेगा। इसको मैं अच्छे से हाथ से मिक्स करती हूँ, तो बनी रही है मेरे साथ। अच्छा, ये देखें, मलाई और दूध को मैंने दोनों को इकट्ठा ब्लेंड कर लिया है, और लेमन जूस निकाल के रख लिया है। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और हरा धनिया, इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये नमक, काली मिर्च और सूखा धनिया गया, ये इसमें कॉर्नफ्लावर गया, ये लेमन जूस, गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन और उसका हरा धनिया और हरी मिर्चों, ये इनका पेस्ट, और इसके अलावा ये दही और मलाई चली गई। ये मेल्टेड बटर है, ये भी इसमें जाएगा, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी, मलाई टिक्का बोटी में मैंने घर की मलाई तो ऐड की थी, साथ मैंने 1/2 पैकेट क्रीम, जो फ्रेश क्रीम मिलती है बाज़ार से, आप किसी भी स्टोर से मिल जाएगी आपको, जनरल स्टोर से, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। 1/2 पैकेट क्रीम का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया है, और अब तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, और उसके बाद इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अच्छा जी, 3 से 3.5 घंटे हो चुके हैं चिकन मलाई बोटी को मैरिनेशन के लिए रखे हुए। तो अब इसको हम 2 तरह से बनाएंगे। आप चाहें तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, हल्का सा अपने शैलो फ्राई करना है, या आप सीख में लगा के उसमें भी, जैसे वो शाशलिक की होती हैं, शाशली स्टिक्स होती हैं, उनमें भी लगा के आप इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी मक्खन और क्रीम है, मलाई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा लाइट सा आपने उसको पैन में हल्का सा उसको ग्रीस करना है ऑयल के साथ, और उसमें ये प्रो के आप बना लेंगे।
अच्छा जी, ये मेरे पास शाशलिक स्टिक्स हैं। आप इसे चाहें तो सीख पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शाशलिक स्टिक पे लगा के इसको शैलो फ्राई करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो आप इसको जैसे सीख कबाब लगाते हैं इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ये दोनों तरह से बन सकते हैं, लेकिन हर घर में ये भट्टी नहीं होती, सीखें नहीं होती कि वो जी सीख कबाबों की तरह इसको सीखों पे लगाएं, कोयलों पे बनाएं। तो मैं आपको शाशलिक स्टिक्स हैं मेरे पास, ये भी नहीं है तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। आप इसको ऐसे ही फ्राई पैन में थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई कर सकते हैं। शाशलिक स्टिक्स पे लगा के भी मैं बिल्कुल इसको शैलो फ्राई करूँगी, तो बनी रही मेरे साथ। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, जो ऑयल है मैंने बहुत थोड़ा सा लिया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं, और इसी में मैं इसको फ्राई करूँगी इन स्टिक्स को। आंच आपने बहुत तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्की रखनी है और फ्राई करनी है। बस इस आंच पे आपने इसको करना है, बिल्कुल बहुत तेज़ आंच नहीं करनी। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। चिकन टिक्का बोटी को ये शाशलिक स्टिक्स में मैंने परो दिया है। अब टाइम है इसको फ्राई करने का। ऑयल जो हमने चूल्हे पे चढ़ाया गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये स्टिक्स रख देंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने तकरीबन यहाँ पे ऑयल लिया था। आपने ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, तो इसी में मैंने इसको शैलो फ्राई करना है। ये 4 स्टिक्स में आ जाए। तो जैसे ही ये इसका नीचे वाला हिस्सा थोड़ा गोल्डन कलर में आता है, हम इसकी साइड से चारों तरफ से इसको राउंड में घुमाते जाएंगे और इसकी सारी साइड जो है वो हमने फ्राई कर लेनी है। और ये इसी तरह से पक जाएगा और बहुत सॉफ्ट टेंडर और मज़ेदार मलाई बोटी तैयार हो जाएगी। तो बनी रही मेरे साथ। फिर आगे देखिए कि ये कैसे बन के तैयार होती है। एक तरफ से गोल्डन हो चुका है, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ऐसे हम इसे चारों तरफ से फ्राई करते हैं। बस ये बिल्कुल गोल्डन हो चुकी हैं चारों तरफ से। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बस चिकन मलाई बोटी रेडी है, हम इसको डिश आउट कर चुके हैं। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, हर चीज़ मुनासिब है, बहुत मज़ा दे रही है और अंदर तक इसके जो मसाले हैं वो रच गए हैं। आप कोशिश कीजिए कि जब आप चिकन टिक्का बनाएं या चिकन मलाई बोटी बनाएं, जैसे भी जो भी आप चीज़ बनाएं, उसको एक दिन कम अज़ कम आप इसको मैरिनेशन के लिए रख दें, ताकि वो अच्छी मैरिनेट हो जाए और इसके जो मसाले हैं, जो नमक मिर्च वगैरह सब चीज़ें हैं, उसके अंदर तक सरायत कर जाए। तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपकी इस रेसिपी के तहत आपकी जो डिश है वो कैसी बनी है, चिकन मलाई बोटी कैसी बनी। और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मेरे वो व्यूअर्स जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और जो ब्लू आइकन बेल है उसको भी हिट कर लें, ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर किया कीजिए। और जो आपके कॉन्टैक्ट्स में मैसेंजर में हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ोन में हैं, तो वो आप ज़रूर उनमें मेरे वीडियो को और मेरी चैनल को शेयर किया कीजिए। तो और अगर कोई आपकी कोई फरमाइश है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उस फरमाइश को पूरा कर सकूँ। तो चलिए व्यूअर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी के साथ या नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट फौजिया बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।